युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। 1000 किलोमीटर का इलाका खाली करा है, यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेनी सेना ने कई इलाकों पर दोबारा कब्जा किया। खेरसोन, खार्किव, डोनेस्क में रूसी सेना को पीछे धकेला। हमारी फौज ने 20 से ज्यादा इलाके वापस छीने हैं। यह दावा बहुत बड़ा दावा यूक्रेन का। अगर ये दावे सच हैं तो अपने आप में यह सवाल उठना बनता है, यह लाजमी है कि क्या वाकई में रूस के पास अब इतनी क्षमता नहीं है कि अपने कब्जे किए इलाके में वो सस्टेन करे, उनको रिटेन रख पाए। तो देखिए, यूक्रेनी सेना लगातार दावे कर रही है और खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी दावे कर रहे हैं कि रूस जो कि बड़े हमले के मकसद के साथ उतरा था मैदान में। शुरुआत में ये हुआ था कि यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का कब्जा हुआ था, लेकिन बाद में देखने को ये मिला कि जो डिफेंसिव मोड में थी यूक्रेन की आर्मी वो ऑफेंसिव हो गई। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और कई ऐसे इलाके जहां पर रूस का कब्जा हुआ था, उन इलाकों को अपने पास वापस ले लिया, जिनमें से कीव और खार्किव, ये दो बड़े शहर हैं जिस पर सबसे पहले जोरदार हमला हुआ था। हालात अब ऐसे हो गए कि डोनेस्क और लुहांस्क का जो इलाका जिस पर सबसे पहले कब्जे की बात रूस की ओर से कही गई थी, अब उन इलाकों पर भी कब्जे के इरादे के साथ यूक्रेन की सेना मैदान में उतरी है। देखिए, पूरा मैप है और इस मैप में हम आपको समझाते हैं कि आखिर कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर जंग चल रही है मुख्य रूप से, और उन इलाकों पर इस वक्त क्या स्थिति है। देखिए, कीव और खार्किव का स्टेटस ये है, कीव और खार्किव इस वक्त अब यूक्रेन के कब्जे में। अब यूक्रेन की सेना पूरी तरीके से इन इलाकों पर है। वहीं अगर इज़ियम की बात करें, डोनेस्क की बात करें, यूक्रेन का ये जो पूरा इलाका है, लुहांस्क की बात करें, तो यहाँ पर भी जंग चल रही है। और जंग के बीच बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे इलाके, देखिए लाल घेरे में जो हम आपको दिखा रही है, जो रेड लाइन है, ये जो पूरा एरिया है लुहांस्क से लेकर डोनेस्क का और मारियोपोल का, खेरसोन का, क्रीमिया का। क्रीमिया तो शुरुआत में ही रूस के कब्जे में था। ये सारे इलाके इस वक्त रूस के कब्जे में हैं। लेकिन अब कहाँ जंग सबसे ज्यादा चल रही है? ज़ेपोरिज़िया, ये सबसे ज्यादा टेंशन का पॉइंट बना हुआ है। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट, यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि रूस की आर्मी यहाँ पर है तो सही, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट बार बार चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस इलाके को खाली करो। तो सबसे ज्यादा अगर आप पूरे यूक्रेन के मैप पर और इन जगहों पर नजर डालेंगे तो इस वक्त मेन जो है वो टेंशन पॉइंट ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट बना हुआ है। और ये वो रेड लाइन वाले जो इलाके हैं, जो एरियाज हैं, ये इस वक्त रूस के आर्मी के कब्जे में। देखिए, सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो मैप हमने दिखाया है, ये मैप क्या बताता है? ये मैप क्या ये बताता है कि रूस ने जो यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी थी उसमें कई ऐसे इलाके हैं जिस पर रूस का कब्जा है? या फिर ज़ेलेंस्की की बात को ज्यादा सीरियसली ले कि क्रीमिया, डोनेस्क और लुहांस्क तक के इलाके को कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द वापस ले लेंगे? ये अंजलि, मैं बताना चाहता हूँ, लुहांस्क रूस के कंट्रोल में है, डोनेस्क में वो काफ़ी सिक्योर है, वो क्रीमिया उसके पास है, खार्किव उसके पास है। ये जो कह रहे हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमने ले लिया रूस से, कहाँ बताओ ना, किस क्षेत्र को लिया? ये खाली प्रोपेगेंडा वारफेयर से ऐसे नहीं चलेगा। आप ज़मीन पे बताओ कि हमने फलाना एरिया को पूरी तरह से वापस ले लिया है। जो खतरा यूक्रेन को है वो उसके अपने ईस्टर्न साइड से है, जो रूस का वेस्टर्न साइड है। तो ईस्टर्न साइड में तो जो डोनबास क्षेत्र है सर, लेकिन ये सवाल तो रूस से भी उठता रहा ना कि इतनी लड़ाई हो गई, 200 दिन होने को हैं और आपने अभी तक ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है कि भाई इन इलाकों पे हम पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। रवि एक आर्मी, एक प्रोफेशनल आर्मी 200 दिन बाद कुछ तो बताएगी रवि, या फिर आप फिदाइन की तरह लड़ते रहेंगे? एक सेकंड रवि, 2 बिंदु। पुतिन ने शुरू में कहा है कि ये लिमिटेड ऑफेंसिव है, उसने फुल स्केल वॉर की घोषणा नहीं की है, पहली बात। दूसरी बात है, एक और स्ट्रेटजी होती है कि दुश्मन को ब्लीड करो, उसका खून बहाओ, उसकी आर्थिक व्यवस्था को डेंट करो, उसके जो मतलब रहने की क्षमता है उस पे प्रहार करो, ताकि दिखाओ कि तुम 9 महीने लड़े, तुमने क्या पाया, हम तो तुम्हारा पूरा प्रेशर विथस्टैंड किए हैं। आज जर्मनी हो या बाकी देश हैं, वो कभी कभी प्लीड करते हैं ना कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हमारा गैस नहीं बंद होना चाहिए। देखिए,
दोनों देश में अभी स्थिति स्टेलमेट की है। ब्लीड कौन करेगा ज्यादा, खून किसका ज्यादा बहेगा, कौन आर्थिक दृष्टिकोण से और कमजोर होगा, कौन, खाली मिलिट्री इक्विपमेंट देने से लड़ाई नहीं जीती जाती है। यू नीड ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड, तब लड़ाई जीती जाती है। नत्था सिंह चाहिए लड़ने के लिए, नत्था सिंह की कमी है तो कहां से लड़ाई होगी। तो आप मिलिट्री इक्विपमेंट देते रहिए, वो पड़ा रहेगा स्टोरेज में। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।